वेलकम। आप सबों का पजल के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम एक प्रीवियस ईयर का पजल बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबों को इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आइए, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद फिर से पढ़ते हुए इसे सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। 3 ladies and 4 men are a group of friends R, M, T, S, L, W and Z. Each one has a different profession. i.e. lawyer, travel agent, air hostess, doctor, professor, consultant and jeweler, and each owns a different car: Alto, Corolla, Santro, Lancer, Tiguan, Scorpio and Esteem. Not necessarily in that order. None of the ladies is a consultant or a lawyer. T is an air hostess and she owns an Egan car. R owns a Scorpio. M is not a doctor. L is a jeweler and he owns Corolla. W is a lawyer and does not own Alto. Z is a consultant and owns Santro. The doctor owns a steam car, whereas the professor owns Scorpio. The travel agent owns an Alto. None of the ladies own a Scorpio. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब मैं इस पजल को सॉल्व करूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 ladies and 4 men are a group of friends R, M, T, S, L, W and Z. यानी 3 ladies और 4 men, यानी 3 female और 4 male are a group of friends R, M, T, S, L, W and Z. ये 7 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसमें 7 फ्रेंड्स है। तो चलिए, ईच वन हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, सबका अलग अलग प्रोफेशन है। दैट इज लॉयर, ट्रैवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट एंड ज्वेलर, एंड ईच ओन्स अ डिफरेंट कार। सब अलग अलग कार, सबके पास अलग अलग कार है। दैट इज ऑल्टो, कोरोला, सैंट्रो, लैंसर, इकॉन, स्कॉर्पियो एंड एस्टीम। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। समझ गए? यहाँ तो समझ ही गए होंगे। तो अब नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट और अ लॉयर। कोई भी लेडी कंसल्टेंट या लॉयर नहीं है, ये तो पता चल गया। इसे अपने दिमाग में याद रख लीजिए। नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट और लॉयर, याद रख लीजिए दिमाग में। टी इज एन एयर होस्टेस एंड शी मीन्स फीमेल। टी इज अ फीमेल। टी इज एन एयर होस्टेस एंड शी ओन्स अ इकॉन कार। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि डायग्राम बनाए, ऐसे ऐसे लिखे और फिर अलग अलग छाट के लिखे। तो आप एग्जाम में डायरेक्टली बिना डायग्राम के लिख सकते हैं। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इस डायग्राम को बनाया है। तो अब हम इन सारे फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। अगर ये एक बिल्डिंग होता तब हम लोग फ्रेंड्स के नाम डायरेक्टली इस ऑर्डर में दिए उस ऑर्डर में नहीं लिखते, क्योंकि कोई कहीं भी हो सकता है। पर यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ सबके बारे में बताना है। तो लिख सकते हैं R, M, T, S, L, W and Z. R, M, T, S, L, W and Z. ये 7 फ्रेंड्स हैं। अब पहला लाइन बताता है हमें T is an air hostess and she owns a icon car. T हमें पता चल गया है कि एक फीमेल है, क्योंकि she लिखा है, तो फीमेल। एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस और इकॉन कार है उसके पास, तो इकॉन कार, इकॉन। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। R owns a Scorpio. R owns a Scorpio. लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका सेक्स या प्रोफेशन क्या है, हमें यही पता करना है। तो आगे बढ़ते हैं। M is not a doctor. ओके, तो M के साइड में सिर्फ एक डॉक्टर D लिख के ऐसे काट देते हैं। M is not a doctor, ये तो समझ गए। अब
L is a jeweler and he owns Corolla. L is a jeweler and he owns Corolla. L ज्वेलर है, ज्वेलर और ओन्स कोरोला, कोरोला। और यहाँ भी देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, L is a jeweler and he means male. L is a male. L is a male. अब W is a lawyer and does not own Alto. W is a lawyer. हमें नहीं पता ही या शी है, and does not own Alto, तो A लिख के ऐसे काट देते हैं, Alto नहीं है इसके पास। आगे, and does not own Alto. Z is a consultant and owns Santro. Z is a consultant and owns Santro. अब यहाँ पर आप गौर करिए, फर्स्ट लाइन क्या था? None of the ladies is a consultant or a lawyer. कंसल्टेंट और लॉयर यानी सिर्फ मेल हो सकता है, लेडीज नहीं होगा। तो कंसल्टेंट और लॉयर मतलब ये दोनों मेल है, ये भी हमें पता चल गया। अब आगे लाइन पढ़, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द डॉक्टर ओन्स एस्टीम कार, वेयर्स द प्रोफेसर ओन्स स्कॉर्पियो। देख लीजिए, डॉक्टर के पास एस्टीम कार है, यानी 2 का स्पेस चाहिए होगा ना डॉक्टर के लिए और एस्टीम कार के लिए। यहाँ देखिए, जैसे अगर डॉक्टर यहाँ लेते हैं तो उसके साइड में एस्टीम कार लेना पड़ेगा, यानी 2 स्पेस एम्प्टी चाहिए। यहाँ पर है और यहाँ पर, और उस लाइन में लिखा है एम इज नॉट ए डॉक्टर, तो बस यही एक जगह बच गया, तो एस इज अ डॉक्टर। और हाँ, हमें ये नहीं पता डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, और डॉक्टर के पास है एस्टीम कार, एस्टीम कार। और वहीं पर लिखा है वेयर इज द प्रोफेसर ओन्स स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तो आर के पास है, इसका मतलब आर इज द प्रोफेसर, आर इज द प्रोफेसर, आर इज द प्रोफेसर। नेक्स्ट लाइन है द ट्रैवल एजेंट ओन्स एन ऑल्टो, ट्रैवल एजेंट ओन्स एन ऑल्टो, यानी सिर्फ इसके लिए भी ट्रैवल एजेंट और ऑल्टो 2 का स्पेस चाहिए, यहीं पर है, तो यहाँ ट्रैवल एजेंट आ गया, ट्रैवल एजेंट, एंड इसका कार है ऑल्टो। एक ही कार का स्पेस बच गया, और लास्ट में लिखा है नन ऑफ द लेडीज ओन अ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी ये भी मेल है। 3 फीमेल होना था और 4 मेल, तो 4 मेल तो हो गया, तो बचा हुआ बस 3 ही है, और 1 फीमेल है, तो बाकी सब भी फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल और ये भी फीमेल। ये तो हो गया, एक ही कार का जगह बच गया है, वो भी देख लेते हैं कौन सा कार है। ऑल्टो हो गया, कोरोला हो गया, सैंट्रो हो गया, लैंसर नहीं हुआ ना, यहाँ पर आ गया लैंसर। तो इस तरह से हमने इस टेबल को सॉल्व कर दिया, और चलिए अब इस टेबल के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कार डस एस ओन, एस के पास कौन सा कार है, कौन सी कार है। देखते हैं टेबल, एस के पास है एस्टीम, यानी इसका आंसर होगा एस्टीम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हु ओन्स द कार लैंसर, किसके पास लैंसर है। देखते हैं, लैंसर डब्लू के पास, ऑप्शन में डब्लू है, यस। इन तीनों में ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसमें। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ आर, आर का क्या प्रोफेशन है, आर का है प्रोफेसर, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसका आंसर होगा प्रोफेसर। हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है,
तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये है एस, तो एस इज द आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु आर द 3 लेडीज इन द ग्रुप। इस ग्रुप में 3 लेडी कौन कौन है, 3 लेडी कौन कौन है, तो देखते हैं। एम, टी और एस, एम, टी और एस है ना, तो इसका आंसर होगा एम, टी एंड एस। तो इस तरह से पजल का एक और सेट हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली बार मैं नए वीडियोस और नए जोश के साथ आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से लेकर क्वेश्चन बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।